नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हमर बेटी हमर मान के तहत रक्षा टीम कर रही बालिकाओं को जागरूक। गुड टच बैड टच बता दिए जा रहे हेल्पलाइन नंबर। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा को लेकर निगम के भाजपा पार्षदों ने बनाई रणनीतियां। शहर हित को लेकर रखेंगे सदन में मुद्दा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भूमिका पर खड़े किए कई सवाल। कहा 3 शराब निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाने क्यों बनाई गई पॉलिसी। वहीं रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जब ईडी ने काले कारनामे किए उजागर तो आपको कार्रवाई का आया होश। अब खबरें विस्तार से। शराब घोटाले के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में रमन सिंह की सरकार में शराब पर पॉलिसी बनाई गई, सारे दुकानों को शासकीय किया गया और कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मैन पावर की व्यवस्था की गई। नीति पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार सिर्फ 3 शराब निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी क्यों बनाई गई। राज्य के राजस्व में यदि कर चोरी साबित हुई तो वादा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जहां तक बात शराब घोटाले की है तो पहले लूट के खाएंगे भाई भाई, फिर वसूलेंगे पाई पाई का ये झूठ का चूरन और नहीं बिकेगा। जब ईडी ने सब काले कारनामे उजागर कर दिए तब आपको कार्रवाई करने का होश आया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए, अब तो 13 रह गए। मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहाँ जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी, कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया है, वो सारी पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन पौने 5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताएं, इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6500 करोड़ हो गया।
मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहां से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो एक एक पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और एक एक पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, तो इसका मतलब ये है इस चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। बचत न इनके साथ किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा, कोई इनके साथ नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा की विशेष बैठक दुर्ग के खालसा स्कूल में बुधवार को 3 बजे आयोजित की गई है। बैठक की तैयारी भाजपा पार्षदों ने रणनीति तैयार कर की है। सदन में शहर हित में अपनी बात रखने की तैयारी भाजपा पार्षदों ने की है। दुर्ग नगर निगम द्वारा बुधवार को सामान्य सभा की विशेष बैठक दुर्ग के खालसा स्कूल में दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाने वाली है। इसी कड़ी में भाजपा पार्षद दलों ने अपनी रणनीति बनाकर सदन में शहर की जनता के हित में अपनी बात रखेंगे, साथ ही अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने के प्रयास करेंगे। इस मौके पर दुर्ग भाजपा कार्यालय में एकत्र सभी भाजपा के पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस संबंध में न्यूज टीम को पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में जितनी भी अभी डामरीकरण को लेके, पेयजल को लेके, घुमंतू पशुओं को लेके और खासकर पर्यावरण को लेके, इन विषयों पे हम बात रखने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति जी से मांग करेंगे कि इन विषयों में हमें बात करने के लिए समय दें। कल का जो विषय है जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ सरकार ये दिखावा कर रही है। हम लगातार तीसरी बार हम इस प्रस्ताव को सहमति भी देंगे अपने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो वर्षों से जाति प्रमाण पत्र के लिए वंचित है। पर इसका औचित्य कहाँ है? हमने पिछले वर्ष भी जाति प्रमाण पत्र का 432 प्रकरण स्वीकृत करके भेजा है और अभी तक के एसडीएम से जाति प्रमाण पत्र एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। तो किथे ना माननीय अरुण वोरा जी पर खाए दांत अलग है और दिखाए दांत अलग है। जाति प्रमाण पत्र लिए पास तो करवा लेते, लेकिन बन के वो आदमी नहीं मिले। ये हमारे विधायक की उपलब्धि है। तो मैं इनकी आलोचना करता हूं और मांग करता हूं कि इस शहर में जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उन्हें तत्काल बना के दिए जाएं। मुद्दा ऐसा है कि कल पूरी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों को ये ज्ञात है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कल सामान्य सभा आहूत किया गया है। इसमें पूरे दुर्ग शहर के पार्षद, भाजपा पार्षद, हम सभी लोग जाति प्रमाण पत्र को लेकर के एक सभी के सभी उसकी वो देंगे, सहमति देंगे। और इसी के साथ हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी मेरे आवेदक हैं इनको भी सबको सूचना दी जाएगी। अगर हम लोग का ये जो आंदोलन है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर पूरा नहीं हुआ तो मेरे समाज के अनुसूचित जनजाति के लोग रोड पर आएंगे और सामान्य सभा के सामने भी शायद वो अपना आवेदन दिखाएंगे। ऐसे तो पिछले इनके 3.5 साल के कार्यकाल में ये चौथा सभा है। अभी तक सिर्फ बजट सभा होता था, सामान्य सभा दूसरी बार हुआ रहा है। और शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पार्षद दिन के दिन प्रतिदिन जो परेशान हो रहे हैं उस मुद्दे को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद कल पेयजल संकट और ठगड़ा बांध जो 5 साल हो गए कार्य चालू किए, आज वो कबाड़ बन के रखा हुआ है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। माननीय विधायक जी और महापौर जी कल उस सदन में हमको जवाब देंगे। हम इस प्रश्न को जरूर उठाएंगे। विभिन्न समस्याओं के साथ जाति प्रमाण पत्र में जो हो रही है विसंगतियाँ, उसका हम पूरा पुरजोर से विरोध करेंगे
और बहुत से लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिल ही नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ शहर की बहुत सारी समस्या है, जो गुमटी अवैध भ्रष्टाचार, जिसमें 8 गुमटी लगना था, वहाँ 12 गुमटी विधायक के द्वारा दिया जा रहा है। अमृत मिशन के इतनी ढीली कार्यप्रणाली से कल 1 लोग की मौत हो गई है। उसके प्रति उदासीनता के विरोध में कल हम वहाँ पे सामान्य सभा की अपनी बातें बोलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सोमवार को अपने 18 वर्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को पत्रकार वार्ता में बताते हुए अध्यक्ष सुनील रामटेके ने कहा कि पिछले 13 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ है और बैंक खाता भी KYC के अभाव में फ्रीज पड़ा है। ऐसी मृतप्राय संस्था में पद लोलुप लोग अध्यक्ष बनने की मंशा से आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सुनील रामटेके ने स्वीकार किया कि बीएसपी SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन मृतप्राय हो चुका है, इसलिए ऐसे संगठन की बजाय उन्होंने अपना नाम छत्तीसगढ़ जोड़कर नया पंजीयन कराया है। तो नई संस्था की जहाँ तक बात है, अगर कोई संस्था डेड हो जाए, मृतप्राय हो जाए, तो उसके लिए उसको ऑडिट करने का काम 13 साल से अगर ऑडिट नहीं हुआ है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप सभी सभी लोग हैं कि विगत 13 साल से 14 साल से ऑडिट नहीं आता, तो ऑडिट का काम अध्यक्ष करता है कि वहां से करता या फिर बाकी अदर भी? आप बताइए। अध्यक्ष इंडिकेट तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मैं 13 साल से लगातार हर महीने हर मासिक मीटिंग में बोलता रहा, ये करना है, ये करना है। पत्रकार भाइयों, अभी मैंने 25,000 का चेक भी दिया था, बोले वहाँ का तो वो यही नहीं हुआ। क्या बैंक का क्या KYC नहीं हुआ? अरे भाई KYC नहीं हुआ तो मेरा आधार कार्ड ले जाओ। ये ऐसा बोलने कोई भी बोलने के लिए होता है। बोला भाई माइंस तो यहाँ हिर्री माइंस भी है हमारा, एक माइंस बालोद ददली राजहरा वहाँ पर है, और एक माइंस इधर यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना नंदिनी माइंस में, और एक माइंस तो अभी मध्य प्रदेश में भी है। तो बोले ऐसा तो फिर भिलाई स्तर की संस्था कैसे काम कर रही है? तो उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं? छत्तीसगढ़ शब्द कैसे नहीं जोड़ सकते भाई? बोले जब तक वो आपकी संस्था लीगल तब तक नहीं होगी जब तक वो छत्तीसगढ़ स्तर की संस्था नहीं होगी, और एक ही संस्था का नाम दोबारा पंजीयन होता नहीं है, और इसीलिए आपको इसलिए मिल सकता है क्योंकि आपका वाकई छत्तीसगढ़ तो क्या बोलते KYC तक नहीं कर सकते। जो लोग 13 साल से ऑडिट नहीं कर सकते, और इन लोग बोलते हैं नहीं दी गई जानकारी नहीं दी गई है या उनको सम्मान नहीं। मैं सीधा आपकी बॉडी है ना, हाँ, आपकी बॉडी है तो कुछ जवाबदारी अध्यक्ष के नाते आपकी बनती है। उनको हटा देना था, बिल्कुल हटा देना चाहिए था। आज जब ये आप लोगों ने कहा ना कि सब कुछ लोगों ने मेरे को समाज के लोगों ने व्हाट्सएप किया, अरे मैं बोला 13 साल से झेल रहा हूँ, लेकिन आप बोले जिन बच्चों को लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, खड़े होना सिखाया, इसीलिए आज के ज़माने पाल पोस करके बड़े करने का जिम्मेदारी आपने जो किया वही आपकी गलती थी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मिस्टर आर्यन सूर्यवंशी, आपने मुझे यही जवाब दिया। रिटायरमेंट के बाद में कौन पद में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कौन तय करेगा? मैं करूँगा, आप करोगे कि रजिस्ट्रार तय करेगा? कार्यकारिणी तय करेगी। कार्यकारिणी पहले मीटिंग लेगी या जो करेगी, उसके बाद रजिस्ट्रार ही तय करेगा ना। भैया मैं सीधे सी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष जो नियम, ऐसा नियम सदस्यता का लेने का है, समाप्ति का नहीं बना है क्या? ऐसा रहता है क्या? समाप्ति कोई भी संस्था में समाप्ति का तभी रहता है जब या तो पागल हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। ये तो मैं आपको जवाब दे दिया। फिर भी ये मापदंड भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी अधिकारी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और ये रजिस्ट्रार करेगा। मैं, मेरी कार्यकारिणी ये लोग तय नहीं करेंगे। सभी लोग अपनी बात करते हैं, मैं बिल्कुल सीधा आपके बात को मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं डुबानी मेरे को तो मिल गया। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है आपके अगर 13 साल से हुआ है तो रामटेके जी आपको हमारे जो लोग आपके कार्यकर्ता या आपके सेक्रेटरी ने हमको बोला लगातार आपसे संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है। फिर मैंने बातचीत किया तो बोले अभी कर सकते। कौन बोलता है चुनाव नहीं होता और चुनाव इन लोग नहीं करते और इन लोगों को पद नहीं मिलता, तो इन लोग जो आज हल्ला कर रहे हैं तो पहले ही करते। ये पद लोग
देखिए साहब, दूसरों को बोलने के बजाय मैं तो सभी यही कहता हूँ, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। तो बैंक का केवाईसी नहीं हो रहा तो बैंक में मेरे से आप चेक लेके जाते हो, अब अध्यक्ष चेक में साइन करके देगा, महासचिव निकालेगा, कोषाध्यक्ष निकालता है। तो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पासबुक ले लिए। कोष का काम कौन देखता है? कोषाध्यक्ष। यहाँ बैठे हुए कोषाध्यक्ष, उनका क्या अहमियत है? कभी उनको कोई कोषाध्यक्ष के नाम से कोई ये किया गया? उनको पासबुक और उनका क्या बोलते हैं चेक वगैरह बोले हमको दो, हम चलाएंगे। मेरा तो मन मर्जी क्या चलेगा, जो चलेगा। अभी मैं इस पे जाता हूँ सीधा। हाँ, तो काय के लिए अभी जो चल रहा है 13 साल से, उसका लिए हमने चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये मेरे पास। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में।
आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के गंजपारा में स्थित कमला मोटर्स कृषि कार्य हेतु दुर्ग जिले सहित प्रदेश भर के किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। यही कारण है कि किसान अपने खेतों के लिए उपयोग करने कृषि यंत्रों की खरीदी कमला मोटर से ही किया करते हैं। इसी कड़ी में सावन के पहले सोमवार को ग्राम हसदा के कृषक संतोष कुमार साहू एवं ग्राम कुथरेल के कृषक कौशल प्रसाद चंद्राकर फसलों की कटाई यंत्र की खरीदी करने सपरिवार कमला मोटर्स पहुंचे और पूजा अर्चना कर फसल कटाई यंत्र की खरीदारी की। छत्तीसगढ़ कृषक प्रधान प्रदेश है, साथ ही प्रदेश का दुर्ग जिला भी खेती किसानी के लिए काफी जाना पहचाना जाता है।
और बता दें कि खेती किसानी करने में कृषक यंत्रों की भी खासी आवश्यकता होती है। ऐसे में कृषकों की पहली पसंद कमला मोटर्स ही हमेशा होती है। कमला मोटर्स जो कि गंजपारा चौक में संचालित हो रहा है, यहाँ कृषकों के लिए कृषक यंत्र बेहतर क्वालिटी के उपलब्ध हैं। कृषकों द्वारा यहां से लगातार यंत्रों को खरीदते और खेतों में इस्तेमाल करते देखा भी जा रहा है। इसी कड़ी में कमला मोटर्स में सावन माह के पहले सोमवार को हसदा के कृषक संतोष कुमार साहू एवं कुथरेल के कृषक कौशल प्रसाद चंद्राकर ने कटाई यंत्र की खरीदारी की। सपरिवार पहुंचे साहू व चंद्राकर परिवार ने सर्वप्रथम विधिवत कृषक यंत्र की पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर कमला मोटर्स के संचालक कैलाश परमेचा, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी चंद्राकर ने KS 9300 सेल्फ प्रयोल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन की चाबी कृषकों को सौंपी। हाँ चाचा, हाँ नहीं डॉक्टर ठीक है। फुल दे कमला मोटर से कृषक यंत्र हार्वेस्टर खरीद कृषक परिवार संतुष्ट नजर आया। कृषक व उनके परिवारजनों ने कमला मोटर्स को अपनी पहली पसंद बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, उसका कृषि के उपयोग के लिए मतलब लिए हैं। अपने गांव हसदा में भी केस का गाड़ी लिए हैं, वहाँ भी 2 गाड़ियाँ और है। अभी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ गाड़ी की उसका भी। तो मैं उसको आधार पे देख करके फिर मैं भी इसको अपना ये लिया गाड़ी को। हाँ परचेज़ किए हैं। अच्छा, 2-3 और सर्विस अच्छा है करके तो मैं भी यहाँ से अपना गाड़ी उठाने की। इसका सर्विस भी अच्छा है, इसका हर चीज़ पार्ट्स भी अच्छा है, इस व्यवहार भी अच्छा है सेठ जी का। इस कारण से मैं इसका गाड़ी का यहाँ से जी हाँ, मैं इससे समस्या इससे दूर कर सकती हूँ। यहाँ कमला मोटर्स में हार्वेस्टर परचेज़ के लिए आ जाए हैं और केस हार्वेस्टर बहुत अच्छे हैं। जो उसका परफॉर्मेंस इसमें चलाने में इसका कटिंग अच्छे हैं और कमला मोटर्स के जो मैनेजर है, सेल्समैन है, इन लोग का सर्विस भी अच्छा है, जो कि किसान को हर चीज़ से रूबरू कराते रहते हैं। और जो आज हम लोग गाड़ी फिर एक डिलीवरी के लिए आए हैं, पूरा फैमिली है आज, और इसी के चलते और किसान लोग साथ में आए हैं जो गाड़ी आज परचेस और करने को सोच रहे हैं। इस तरह से पूरे इसका अच्छे परफॉर्मेंस है और किसान लोग केस हार्वेस्टर को अच्छे से समझ रहे हैं और खरीदने को सोच रहे हैं। एक गाड़ी का डिलीवरी आज है, उसके बाद आज एक गाड़ी का और सौदा करेंगे जो कि मेरे चाचा हैं, उसके लिए एक गाड़ी और आज सौदा करेंगे। कमला मोटर्स पे एक गाड़ी का आज डिलीवरी है हसदा पे, और हसदा से मेरे चाचा हैं, उसके लिए आज और एक गाड़ी सौदा करके डिलीवरी करेंगे आज। हाँ, मैं कमला मोटर्स से एक हार्वेस्टर लिया हूँ, केस कंपनी का। केस कंपनी का धान काटने का, गेहूँ काटने का काम आता है। कमला मोटर्स अच्छा चलता है। नीलमणि चंद्राकर, ग्राम जिला दुर्गा। कमला मोटर्स में हार्वेस्टर खरीदने आए हैं। केएस का हार्वेस्टर खरीदे हैं, अच्छा है। केएस का कंपनी भी अच्छा है और शोरूम भी अच्छा है, मालिक भी अच्छा है। नहीं, मतलब गांव के खेतों में कटाई करने के लिए धान का
तो हमारे गांव में जो फसल काटते हैं, मतलब फसल उगता है ना, उसको कटाई करने के लिए गैस का हार्वेस्टर लिए। कमला मोटर्स कोई चुना आपने से? अच्छा है, सेठ जी भी अच्छा है, यहाँ के मालिक जो है ना वो भी अच्छा है, और गैस कंपनी भी अच्छा है। कंपनी देखते हुए गैस का यहाँ जो शोरूम है ना, इसलिए गैस खरीदने के लिए शोरूम चुना। नहीं, हम पहले अभी कर रहे हैं पहला, और अभी तो और कोई नहीं किया हमारे गांव में कमला मोटर्स से। अच्छा है, सर्विस अच्छा है। देखो अभी तो जुड़े हुए हैं कमला मोटर्स से, अब आगे देखते हैं सर्विस कैसा है क्या है। कृषक परिवारों के चेहरे हार्वेस्टर खरीदने के बाद काफी खिले नजर आए। सभी ने एक स्वर में कमला मोटर्स की प्रशंसा की। यहाँ की सर्विस, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को काफी सराहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। एसीसी बोगदा पुलिया के समीप स्थित उदय पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने शो के माध्यम से जीवन में पेड़ों का महत्व बताया तथा वन संरक्षण का संदेश देते हुए नृत्य की प्रस्तुतियों से वन संरक्षण का महत्व बताया। इसके साथ ही स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत स्कूल की ओर से पौधे लगाए गए तथा उनकी सुरक्षा व देखभाल का संकल्प यहाँ लिया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों व छात्र छात्राओं को वन संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। उदय पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग।
कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीता पवार के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हिर्री में बालिकाओं को हमर बेटी हमर मान के तहत अपनी सुरक्षा किस तरह की जाए तथा बालिकाओं को कानून संबंधित गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक कर अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर उन्हें हेल्पलाइन नंबर दिया गया। जाके अपनी छोटी बहनों को बताओगे, अगर किसी बहन के साथ या किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बच्ची भी कम से कम अपनी सुरक्षा कर सकती है। आप इस चीज को सुन रहे हो तो घर जाके उस बच्ची को बताओ, अपने आसपास की पड़ोस की। ऐसे कई बच्चे के साथ केस हुआ है जिनको बहला फुसला के कि हम आपको पढ़ाई करवाएंगे, आ जाओ अच्छे से ट्यूशन में डालेंगे, हमारे यहाँ कोई बच्ची नहीं है करके लेके चले जाते हैं। उनके माँ बाप भी भेज देते कि हाँ गाँव में कहाँ पढ़ेगी, आपको तो बस शहर में रहेगी, या तो बच्ची से घर का काम करवा रहे हैं, ना ढंग से खाना दे रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्ची को कुछ पता नहीं तो वो घर में ही रह जाएगी। लेकिन अगर उस बच्ची को पता रहे कि डायल 112 नाम की भी चीज होती है, उसमें फोन करके मदद मांग सकती है, 1098 में कॉल कर सकती है, पता है ना ऐसा, ये सब बच्चे काम आता है। ठीक है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको दिल्ली, बड़े बड़े शहर, मुंबई और भी बड़े जगह है, देश के बाहर ले जा रहे हैं। उनके माता पिता को पता ही नहीं है, उनको मोबाइल नंबर भी नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता का मोबाइल नंबर या घर के किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर याद है कि फोन में सेव है? डायल कर सकते हो किसी के फोन से? हाँ, ये हमेशा होना चाहिए कि 2 मोबाइल नंबर हमेशा याद रहे। ऐसा ना हो कि हमारे फोन में सेव है तो हम सीधा कॉन्टेक्ट लिस्ट के थ्रू कॉल करें। कहीं घूम जाओ, कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए तो दूसरे का मोबाइल लेके भी आप अपने घर में इन्फॉर्म कर सकते हो। आप लोग को कुछ पूछना हो? भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में आवारा घूमने वाले मवेशियों से किसी को कोई प्रकार की परेशानी न हो, इसे देखते हुए निगम की टीम सभी जोन क्षेत्र में जाकर आवारा पशुओं को पकड़ने का काम कर रही है। आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।